हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। ठीक है, आज जो हमारी लूसेंट की हिस्ट्री के वन लाइनर चले हुए थे, आगे हम उसका पार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश कल्याणी वाले, चालुक्य वंश वातापी और चालुक्य वंश बैगी, यादव वंश, होयसल वंश और कदम वंश, गंग वंश और काकताई वंश क्या है, ये सारे वंश बहुत छोटे छोटे थे, तो ये सारे इस वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही दो दो तीन तीन लाइन के थे, तो ये सारे जितने भी वंश थे ये खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो हमने ये किया है, जो लास्ट वीडियो थी वो और ये वाली, इसमें हमने दक्षिण भारत के जितने भी थे, जितने भी साउथ वाले थे, वो सारे वंश हमने इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आई होप अगर आप मतलब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो। भाई आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि आपका यहाँ से लूसेंट से रिलेटेड यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो दंती दुर्ग था, और कब था? 752 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा, आरंभ में राष्ट्रकूट किसके अधीन था? तो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के क्या था? अधीन था। राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? मान्यखेट, जो मणिकर भी जिसको बोलते हैं, वो राजधानी थी। और अगर वर्तमान में उसकी बात करें तो वो मालखेड़ में पड़ती है, जो सोलापुर के निकट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघोषवर और कृष्ण सेकंड, इंद्र थ्री और कृष्ण थ्री क्या थे? राष्ट्रकूट के वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने क्या था? करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश का पहला महान शासक कौन था? तो ध्रुव क्या था? राष्ट्रकूट का पहला महान शासक था। ध्रुव ने किस संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार के लिए किस संघर्ष में भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव ने प्रतिहार नरेश वत्सराज को किस युद्ध में हराया था? त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध में उसने हराया था। ध्रुव ने पाल नरेश धर्मपाल को किस संघर्ष में पराजित किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या था? उसने पराजित किया था। ध्रुव को किस उपाधि से जाना जाता है? ध्रावर्ष की उपाधि से उसको जाना जाता है। गोविंद तृतीय ने किस संघर्ष में भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में ही इसने भी भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद तृतीय ने चक्रायुद्ध को पराजित किया था? हाँ, उसने किसको पराजित किया था? चक्रायुद्ध को पराजित यानी हरा दिया था। ठीक है, साथ में पिक्चर भी ऐड की गई है ताकि आपको समझ आए, मतलब देख के आप रिलेट कर पाओ कि कौन सा क्या था। मालाखेड़ा क्या है? इस तरफ का क्या है? एक महल होता है। नेक्स्ट है, गोविंद तृतीय ने धर्मपाल को पराजित किया था, इसमें भी क्या है? यस है। और उसने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को भी क्या था? पराजित किया था। ठीक है, तो ये सब किसने किए थे? गोविंद तृतीय ने ही इन सबको पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो गोविंद तृतीय ने किस किस शासकों के संघ को नष्ट किया था? पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासकों के क्या है? संघ को उसने नष्ट कर दिया था। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो गोविंद तृतीय वो बहुत शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अमोघोषवर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था। नेक्स्ट है, अमोघवर्ष ने कन्नड़ में कौन सा ग्रंथ लिखा था? कविराज मार्ग वर्ग क्या था? कविराज मार्ग ग्रंथ उसने लिखा था। और नेक्स्ट है हमारा, आदि पुराण के रचनाकार कौन थे? तो जैन सैन क्या है? आदि पुराण के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? तो महावीराचार्य क्या थे? गणित सार संग्रह के लेखक थे, राइटर थे। अमोघवर्ती के लेखक कौन थे? तो शाक्टायन क्या थे? अमोघवर्ती के लेखक थे। नेक्स्ट है, जिनसेन किसके दरबार में रहते थे? तो वो अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, महावीराचार्य किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी कहाँ रहते थे? अमोघवर्ष के दरबार में ही रहते थे। शाक्टायन किसके दरबार में रहते थे? ये भी अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, अमोघवर्ष ने अपने जीवन का अंत कैसे किया? तो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर क्या है? उसने अपने जीवन का अंत किया था। इंद्रदेव के शासनकाल में कौन भारत आए थे? तो इंद्र थ्री का जब शासनकाल, इंद्रदेव बोल दिया, इंद्र थ्री का जब शासनकाल था तो उसमें अरब निवासी अलम सूदी क्या थे? भारत आए थे। नेक्स्ट है, अलम सूदी ने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में क्या कहा था? उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। ठीक है, जो अलम सूदी थे, जो अरब का निवासी था, वो भारत आए तब राष्ट्रकूट का शासनकाल था, और उन्होंने बोला था कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? राष्ट्रकूट शासक ही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय क्या थे? राष्ट्रकूट के महान शासक थे, और वो भी लास्ट।
नेक्स्ट है कृष्ण तृतीय के दरबार में कौन से कवि रहते हैं, तो कौन से कवि थे, पौन कवि थे। और आगे अगर हम बात करें कि पौन ने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो शांति पुराण की क्या की थी, इसने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव किसने डाली थी, तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश था उसकी नींव तैलप सेकंड ने डाली थी। नेक्स्ट है हमारा, तैलप तृतीय ने क्रक को हराकर, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तैलप तृतीय ने क्रक को हराकर कब राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार किया था, तो 1973 में उसने अधिकार कर लिया था। एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था, यानी कि किसके समय में हुआ था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा एंड एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के समय में हुआ था। एलिफेंटा गुफा किस राज्य में स्थित है, तो वो महाराष्ट्र में है। और एलोरा में कुल कितनी शैलकृत गुफाएं हैं, तो अगर इसकी बात करें नंबर की, तो वो 34 गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा नंबर 1 से लेकर 12 तक किस धर्म से संबंधित है, तो यानी 1 से 12, 1 से 12 वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 से 29 किससे रिलेटेड है, तो 13 से 29 हिंदू धर्म से रिलेटेड है। उसके बाद आता है 30 से 34 तक, तो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ये लाइन क्या है आपको याद रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक। तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से 12, मेरे साथ बोलेंगे। 1 से 12 है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है 13 से 29 है हिंदू धर्म। नेक्स्ट है 30 से 34 की बात करें तो जैन धर्म। ठीक है, इन 3 धर्म से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलोरा की सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा का संख्या क्या है, तो जो विश्वकर्मा की गुफा है वो संख्या नंबर 10 है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्वकर्मा गुफा में कितनी मंजिलें हैं, तो एक ही मंजिल है। और एलोरा में 2 मंजिलें और 3 मंजिले गुफाएं भी है, तो इसमें 2 मंजिल, 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिली गुफाएं हैं। नेक्स्ट है, जो गुफा नंबर 15 है वो विष्णु के किस अवतार से रिलेटेड है, मतलब कि किसको प्रदर्शित करती है, बताती है, दिखाती है, तो वो नरसिंह अवतार को क्या है, दिखाती है। जो एलोरा की गुफा है संख्या नंबर 15, जिसमें नरसिंह अवतार को दिखाती है, तो उसमें किस रूप को दिखाया गया है, उसमें पुरुष सिंह रूप को दिखाया गया। ठीक है, जिसने भी हिंदू धर्म के वो 10 नाम पढ़े होंगे, विष्णु के 10 अवतार देखे होंगे या सुने होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि उसमें एक अवतार क्या था, नरसिंह अवतार का था, जो पुरुष और सिंह यानी कि आदमी और शेर का क्या था, रूप था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, तो सबसे पहले अगर एलोरा गुफाओं का उल्लेख किया था तो फ्रांसीसी यात्री थेवेनोट ने क्या था, किया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, थेवेनोट ने एलोरा गुफाओं का उल्लेख किस शताब्दी में किया था, तो 17वीं शताब्दी में क्या था, किया था। राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के उपासक है, तो वो शैव, वैष्णव और जैन धर्म के क्या थे, उपासक थे। ठीक है, अलग अलग शासक थे, अलग अलग उसके अलग अलग धर्मों के उपासक थे। तो अगर टोटल बात करें तो वो 3 धर्मों यानी कि शैव, वैष्णव और जैन धर्म के उपासक थे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में किन विदेशी व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वतंत्रता दी थी, तो इस्लाम से ही रिलेट कर सकते हो मुस्लिम व्यापारियों को। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश कल्याणी हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यही देखेंगे, कल्याणी शुरू होता है। जो चालुक्य वंश थे वो 3 टाइप के थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक कल्याणी था, एक वातापी था और जो दूसरा था वो बेगी था। ये 3 टाइप के थे, तो इनको एक एक करके क्या है हम देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम कल्याणी से शुरू करते हैं। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो तैलप सेकंड ने की थी। जब भी अगर आपसे पूछेंगे कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो पहले नाम देंगे कि कल्याणी की बात कर रहे हैं या वातापी की बात कर रहे हैं या फिर बैंगिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको पहले बताएंगे। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य वंश की आरंभिक राजधानी यानी कि स्टार्टिंग में जो उनकी कैपिटल थी वो क्या थी, तो वो मान्यखेड़ क्या थी, उनकी कैपिटल थी। चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे, जो कल्याणी थे उनके चालुक्य वंश के शासक थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर थर्ड, तैलप थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मान्यखेड़ से हटाकर कहाँ बना दी थी, तो उसने कल्याणी यानी कि कर्नाटक में अपनी राजधानी बना दी थी। किसने बनाई थी, सोमेश्वर प्रथम ने। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे प्रतापी शासक कौन सा है, तो विक्रमादित्य फोर्थ क्या था, सबसे प्रतापी शासक है। नेक्स्ट है, बीहड़ किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे।
विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विज्ञानेश्वर की बात करें तो वो विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा का नाम किस ग्रंथ की रचना है? तो विज्ञानेश्वर की क्या है? रचना है। विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की थी? मिताक्षरा की रचना की थी। और ये किस ग्रंथ से रिलेटेड है? तो ये हिंदू विधि ग्रंथ से क्या था? रिलेट करता है, और जो किसके? विक्रमादित्य फोर्थ के दरबार में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मिताक्षरा किस स्मृति पर आधारित व्याख्या है? तो ये किस से रिलेटेड, यानी कि किस स्मृति से है? तो याज्ञवल्क्य समर्पित क्या है? स्मृति पर आधारित है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विक्रमा की देवचरित्र की रचना किसने की थी? तो बिल्हण ने की थी। ठीक है। जिसने भी PYQ लगाए होंगे या पहले भी पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो उसने देखा होगा कि बिल्हण का कितना ज़्यादा यूज़, मतलब कितना ज़्यादा नाम आता है बुक्स में। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य चरित्र किसके जीवन पर प्रकाश डालता है? तो ये विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो देखो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला, तो विक्रमादित्य के जीवन पर प्रकाश डालने वाली बुक कौन सी है? विक्रमादेव चरित्र है। ठीक है, इससे याद कर सकते हो। विक्रमादेव किसने लिखी थी? बिल्हण ने लिखी थी। और जो बिल्हण है वो किसके दरबार में रहता था? विक्रमादेव चरित्र के दरबार में रहता था। नेक्स्ट हमारा यहाँ से कल्याणी खत्म हो गया था, बोला तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, देखेंगे वातापी भी बहुत छोटा सा है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा चालुक्य वंश के वातापी। तो इसकी सबसे पहले तो यही देखेंगे कि एस्टैब्लिश्ड किसने किया था? जयसिंह ने इसको एस्टैब्लिश्ड किया था। सेकंड पॉइंट है हमारा, इसकी कैपिटल क्या थी? तो वातापी यानी बीजापुर के नेक्स्ट इसकी कैपिटल थी। नेक्स्ट है, वातापी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो पुलकेशवर प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशवर सेकंड, विक्रमादित्य, विनादित्य, विजयादित्य क्या थे? इसके शासक थे। नेक्स्ट है हमारा, वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय क्या था? सबसे प्रतापी राजा था, शासक था। नेक्स्ट है, महाकूट स्तंभ लेखक से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो महाकूट स्तंभ लेख की बात करें तो वहां से हमें पुलकेशियन द्वितीय के शासक की जानकारी मिलती है, यानी कि उसके बारे में बताया गया होगा। नेक्स्ट है, महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने कितने यज्ञ संपन्न कराए थे? तो उसने बहुश्रवण और अग्निकोष्ठम यज्ञ कराए थे। नेक्स्ट है, जिनेंद्र की का मेगुती मंदिर किसने बनवाया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन को हराकर उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन पता होगा सबको कौन होता है? लास्ट हिंदू शासक कौन था? हर्षवर्धन ही था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी दूसरी उपाधि धारण की थी? तो पहली उपाधि उसने परमेश्वर की धारण की थी। और अगर हम सेकंड उपाधि की बात करें तो उसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में किसने पराजित कर दिया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या था? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके किस राजधानी पर अधिकार किया था? तो उनकी राजधानी बादामी, जो वातापी में स्थित थी, उस पर क्या था? अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु संभवतः किस युद्ध में हुई थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ उसकी युद्ध हो गई थी। इसके साथ युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। जब उन दोनों की लड़ाई हुई थी, पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो उसमें पुलकेशिन द्वितीय हार गए थे और उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, यानी वो डेथ हो गई थी उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जब उसने उस पर उपाधि धारण विजय प्राप्त कर ली, तो उसके बाद उसने वातापी कोड की उपाधि धारण कर ली थी। नेक्स्ट है, ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से क्या है इसका संबंध है। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? रविकीर्ति क्या है इसका लेखक है। ठीक है। ऐहोल अभिलेख याद रखना, ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रविकीर्ति है। नेक्स्ट है, अजंता के एक गुफा चित्र में किस शासक को फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय को ही फारसी का जो दूत था मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वातापी का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो कीर्तिवर्मन को क्या है? इसका निर्माणकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट है, मालवा जीतने के बाद विनयादित्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन पर किसने आक्रमण किया था? तो जब विक्रमादित्य सेकंड का शासनकाल था, तो उस टाइम पर दक्कन पर अरबों ने क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफाओं का यह डायग्राम दिया हुआ, पिक्चर दी हुई है। ठीक है। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी का नाम क्या था? लोक महादेवी था। और सेकंड का नाम क्या था? त्रिलोक्य महादेवी क्या था? उसकी दूसरी पत्नी का नाम था। तो जो उसकी पहली पत्नी थी लोक महादेवी ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था।
नेक्स्ट है जो भी साउथ से रिलेट करते होंगे वो जानते होंगे इस मंदिर के बारे में, बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है। नेक्स्ट है त्रिलोक्य महादेव ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मल्लिकार्जुन मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है चालुक्य वंश वातापी का अंतिम शासक कौन था? तो अब इसके लास्ट शासक की बात आ गई, तो कृतिवर्मन द्वितीय क्या थे इसके लास्ट शासक थे। इसको किसने हरा दिया था? तो दंती दुर्ग ने क्या है कृतिवर्मन द्वितीय को हरा दिया था। नेक्स्ट है दंती दुर्ग ने कृतिवर्मन द्वितीय को हराकर किस वंश की स्थापना की थी? तो उसने उसको हराकर राष्ट्रकूट वंश की क्या थी स्थापना कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है एलोरा की गुफाएं किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की गुफाओं का अगर दूसरे नाम की बात करें तो मंदिरों का शहर उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अरबों के आक्रमण का मुकाबला किसने किया था? तो विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने क्या किया था? अरबों के आक्रमण का मुकाबला किया था। अरबों के विरुद्ध सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने पुलकेशी को कौन सी उपाधि दी थी? तो एवनिजियानश की उपाधि उसको दी थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ से वातापी, अच्छा एक मिनट रुकना भाई। तो यहाँ से अब हमारा जो वातापी था वो खत्म हो गया है, कल्याणी वाला हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हमारा चालुक्य वंश का कौन सा है? बेगी है। ठीक है। ये भी बिल्कुल छोटा सा है। तो सबसे पहले हम इसके संस्थापक की बात करते हैं। विष्णुवर्ध इसके संस्थापक थे। सेकंड अगर हम इसकी राजधानी देखें तो बेंगी थी, जो आंध्र प्रदेश में है। थर्ड में हम इसके प्रमुख शासक देखेंगे, जयसेन प्रथम, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयादित्य और विष्णुवर्धन तृतीय क्या थे इसके प्रथम जो मेन शासक थे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके सबसे शक्तिशाली शासक का, तो विजयादित्य क्या थे इसके सबसे शक्तिशाली शासक थे। और उसकी सेनापति का बात करें तो पांडुरंग क्या थे इसके सेनापति थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यादव वंश के बारे में, ये जो वातापी था हाँ जो ये बेगी था ये इतना ही था। ठीक है। इसके लास्ट शासक के बारे में नहीं दे रखा था। तो नेक्स्ट है हमारा यादव वंश, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिलियम पंचम ने की थी। कैपिटल की बात करें तो देवगिरी क्या थी इसकी कैपिटल थी। सबसे प्रतापशाली शासक देखेंगे तो सिंघन, जो 1210 से लेकर 1246 तक रहा था। ठीक है। लास्ट है हम इसके अंतिम शासक की बात करते हैं। रामचंद्र क्या थे इसके अंतिम शासक थे। रामचंद्र को जो अंतिम शासक थे उसको किसने पराजित किया था? तो अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने इसको पराजित किया था। आगे हम अलाउद्दीन और मलिक काफूर सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। ये भी इतना ही था, खत्म हो गया। आगे है होयसल वंश। ठीक है। होयसल वंश की बात करें तो सबसे पहले स्टैब्लिश्ड किसने किया था? विष्णुवर्धन ने किया था। और होयसल वंश की किस वंश की शाखा थी? तो ये यादव वंश की ही क्या थी एक शाखा थी। नेक्स्ट है विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बलाल तृतीय क्या थे इसके अंतिम शासक थे। इसको भी किसने हराया था? मलिक काफूर ने हराया था। ठीक है। ऊपर भी देखा था ना हमने कि जो रामचंद्र थे, जो यादव वंश का जो लास्ट शासक था रामचंद्र, उसको भी किसने हराया था? मलिक काफूर ने हराया था। और इसको भी किसने हरा दिया? मलिक काफूर ने ही इसको हराया था। ठीक है। नेक्स्ट है होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुंदर इसकी राजधानी थी, जो आधुनिक हेलबेड में है। नेक्स्ट है हमारा कंदम वंश। तो कदम वंश की हम बात करते हैं। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? म्यूर समरन ने की थी। राजधानी की बात करें तो वनवासी इसकी क्या थी? राजधानी थी। ये साइड में यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। ठीक है। तो कदम वंश के बारे में बस इतना ही था, यही याद रखना स्थापना किसने की थी और राजधानी क्या थी। नेक्स्ट है हमारा गंगवंश। तो गंगवंश की बात करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। और अभिलेखों के अनुसार जो गंगवंश का प्रथम शासक कौन था? वैसे अगर बात करें स्टैब्लिश्ड किसने किया था, तो वर्जहस्त पंचम ने किया था। लेकिन अगर ये लाइन आ जाए कि अभिलेखों के अकॉर्डिंग गंगवंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो कौन था? कोकणी वर्मा था। ठीक है। तो ये याद रखना है, कौन था? कोकणी वर्मा था। नेक्स्ट है गंगों की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो कुवाल क्या थी इसकी पहली राजधानी थी। गंगों की राजधानी बाद में कहाँ पहुंचा दी गई? पहले कवालाल थी और बाद में तलकाड़ क्या थी इसकी राजधानी कर दी गई थी। नेक्स्ट है दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो माधव प्रथम क्या था? शासक था, जो जिसने दत्तक सूत्र पर क्या था? टीका लिखने वाला पहला गंग शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट है हमारा काकताई वंश। काकताई वंश की स्थापना किसने की थी? बीटा प्रथम ने की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस स्थान पर छोटे से राज्य का गठन किया था? तो नलकोंडा हैदराबाद में काकतीय वंश ने एक छोटे से राज्य का क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसकी राजधानी की बात करें तो अनमकोड या हनमकोड क्या थी इसकी राजधानी थी। सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो गणपति थे। नेक्स्ट है रुद्रमा देवी किसकी पुत्री थी? तो गणपति की क्या थी?
रुद्रमा देवी गणपति की पुत्री थी। ठीक है, यह यहाँ इनका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रुद्रमा देवी ने कौन सा नाम ग्रहण किया था, तो उसने रुद्रदेव महाराज का नाम क्या था, ग्रहण किया था। नेक्स्ट है हमारा, रुद्रमा देवी कितने वर्षों तक शासन किया था, 35 वर्ष तक क्या था इसने शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी, वारसेल में इसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट है हमारा, काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था, प्रतापरुद्र इसका अंतिम शासक था। प्रतापरुद्र का शासक कौन था, तो 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक क्या था, इसका शासनकाल रहा था। हमारे जो हिस्ट्री के जो थे ये राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश वाले, होयसल, कदम, गंग वंश और काकतीय वंश, ये सारे यहाँ पर समाप्त होते हैं, फिनिश होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक कर देना। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले में हम सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।